18 जुलाई 2024 यूपी के गोंडा स्टेशन के सामने चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का एक्सीडेंट होते हैं और इसके वजह से अभी तक की मिली खबर के अनुसार 4 लोगों की मौत हो चुके हैं और तकरीबन 60 लोग इंजर्ड हुए हैं। और इसके ठीक एक महीने पहले यानी कि 17 जून 2024 को रंगाबानी स्टेशन के सामने शियालदह अगरतला कांचनजंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट होते हैं और जिसके वजह से तकरीबन 15 लोगों के मौत हुए हैं और कई सौ लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इससे ठीक एक साल अगर पीछे चला जाए यानी कि 2 जून 2023 को यशवंतपुर हावड़ा करमंडल एक्सप्रेस का एक दर्दनाक हादसा होते हैं और इस एक्सीडेंट की वजह से तकरीबन 300 लोग के मारे जाने की खबर आते हैं और इसको द डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट ऑफ इंडिया माना गया है। इसी साल छोटे बड़े मिलाकर टोटल 4 ट्रेन एक्सीडेंट और पिछले साल 17 ट्रेन एक्सीडेंट इस देश ने देखा। सबसे बड़ा सवाल जो सामने आते हैं कि चारों ओर जो ये डंका बजा जा रहे हैं कि भारत बहुत तेजी से एक सुपर पावर कंट्री होने की ओर बढ़ रहे हैं, उस देश का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है ये रेलवे सेक्टर, इसका ऐसा हाल क्यों है? इस रेलवे सेक्टर से देश के करोड़ों आम जनता जुड़े हुए हैं और ये लोग जब सफर पर निकलते हैं उन लोगों की जिंदगी का गारंटी अब कौन लेंगे? और ये फ्रीक्वेंट रेल एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए सरकार आखिर कर क्या रहे हैं, इस सब कुछ आज इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच ड्रेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं। एक्सप्रेस हादसे की 3 बड़ी वजह अब सामने आई है। रेलवे रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाते वक्त दोपहर के ठीक 2:30 बजे उत्तर प्रदेश के जिलाही रेलवे स्टेशन और गुसाईदवा रेलवे स्टेशन के बीच एक ट्रेन पटरी से उलझ जाते हैं। लोको पायलट के मुताबिक डिरेल होने से पहले उन्होंने एक बड़ा धमाका सुने थे। 2 से झटका लगा था, बहुत जोर से झटका लगने के बाद 2 बार फिर इधर 2 बार इधर, तीसरे बार फिर पलट गया। उधर ऑपोजिशन के द्वारा गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कवच सिस्टम इंस्टॉल न करने का नतीजा है आज ये एक्सीडेंट। कांचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट के समय भी ये कवच सिस्टम इंस्टॉल न करने के बाद सामने आए थे। इनफैक्ट रेलवे ऑफिस के मुताबिक करमंडल एक्सप्रेस की भयानक दुर्घटना में भी एक कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं था। कि बाद में रेलवे डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन दिए गए थे कि कवच सिस्टम इंस्टॉल करने पर भी उस करमंडल एक्सप्रेस के एक्सीडेंट को रोक पाना मुश्किल ही था। लेकिन क्या है ये कवच सिस्टम? कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको 2012 में यूपीए गवर्नमेंट के समय ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से शुरू किए गए थे और 2022 में कंप्लीट होते हैं। देश के इस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 का दर्जा दिए गए हैं जो कि इस SIL कैटेगरी में द बेस्ट है। इस कवच सिस्टम में मिली 3 एलिमेंट्स है। एक है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि UHF और GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके अलावा GPS सैटेलाइट लिंक से भी डेटा लाइक ट्रेन स्पीड, लोकेशन, नेक्स्ट ट्रेन से डिस्टेंस, सभी कुछ इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं और ड्राइवर के सामने स्क्रीन में सब कुछ इंफॉर्मेशन चले आते हैं। और कवच सुरक्षा से लैस नजदीकी सिग्नलिंग कंट्रोल स्टेशन में भी ये पहुंचा दिए जाते हैं और एंटी कोलिशन सिस्टम होने के कारण दोनों ट्रेन आपस में टकराने से पहले ही ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाते हैं। इनफैक्ट अपकमिंग सिग्नल्स, लेवल क्रॉसिंग्स की जानकारी भी RFID की मदद से पहले ही मिल जाते हैं। और ये कवच दुनिया के चीपेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसका खर्चा पर किलोमीटर मात्र 50 लाख है जो कि बाकी देशों में 2 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। 4 मार्च 2022 को एक हाई प्रोफाइल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कवच सिस्टम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बिटवीन गुल्लागुदा और चीरगिद्दा रेलवे स्टेशन इन सिकंदराबाद डिवीजन। कवच में सुरक्षित सेम ट्रैक में एक तरफ एक लोकोमोटिव ट्रेन में थे इंडियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और दूसरी रेल पर थे इंडियन रेलवे के चेयरमैन और CEO विनय कुमार त्रिपाठी। उस डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया गया कि कवच सिस्टम सक्सेसफुली डिटेक्टेड बोथ लोकोमोटिव्स ऑन द सेम ट्रैक और ऑटोमेटिकली दोनों ट्रेन में ही ब्रेक लग जाते हैं जिसके वजह से ये दोनों ट्रेन आपस में टकराने से बच जाते हैं। अभी तक के लिए कवच सिस्टम सिर्फ साउथ जोन में 139 लोकोमोटिव्स में इंस्टॉल किए गए हैं और 17 जून कांचनजंगा एक्सप्रेस के एक्सीडेंट के बाद इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट अगली 5 साल में पूरी देश भर में 44,000 किलोमीटर में एक कवच सिस्टम लगवाने का प्लान बनाया है।
ये तो गए कवच सिस्टम के बाद, लेकिन क्या सिर्फ यही जिम्मेदार है इन सभी हादसों के पीछे? कंचनजंगा एक्सप्रेस के हादसे के तुरंत बाद रेलवे बोर्ड चेयरपर्सन जय वर्मा सिन्हा काफी कॉन्फिडेंस के साथ ये बताए कि ये हादसे सीधे तौर पे मालगाड़ी चालक अनिल कुमार और उनके असिस्टेंट लोको ड्राइवर मनु कुमार के गलती के कारण हुए थे, क्योंकि उन्होंने सिग्नल नहीं माने। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं। ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है, और जो गार्ड थे जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। उनकी इस एलिगेशन अगेंस्ट अ डेड मैन कोई भी ठीक तरह से नहीं लिया। फॉर्मर लोको पायलट बीबी सिंह के मुताबिक एक मरे हुए व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए दोषी ठहराना काफी आसान होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही सच है। ऑलमोस्ट 6 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ऑफिसर घटना के स्पॉट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चले कि रंगापानी और छटरहाट के बीच सभी ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल फेलियर थे, लेकिन इसी बीच उस मालगाड़ी को आगे जाने का ग्रीन सिग्नल भी दिए जाते हैं, और जिसका नतीजा है ये हादसा। बता दें कि हादसे के 2 घंटे के भीतर ही रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जय वर्मा सिन्हा और अन्य रेलवे अधिकारियों ने मान लिया था कि मृतक लोको पायलट और उनके घायल सहायक की गलती थी। हालांकि सीसीआरएस की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मालगाड़ी के लोको पायलट को कंचनजंगा एक्सप्रेस की मौजूदगी के बावजूद उस सेक्शन पर जाने की अनुमति दी गई थी। उन्हें बिना किसी सावधानी आदेश के सभी खराब सिग्नल को पार करने का गलत मेमो भी दिया गया था। लेकिन इससे भी बहुत बड़े जो मेजर रीजन सामने आते हैं वो काफी चौंकाने वाले होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मालगाड़ी चालक अरुण कुमार लगातार नॉन स्टॉप 4 दिनों से काम कर रहे थे, और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में जब रेस्ट ले रहे थे उसी रात अचानक 2:30 बजे उनको जगाकर फोर्सफुली उनको फिर से काम करने के लिए भेजा जाते हैं, जो कि तो एक तरफ काफी इनह्यूमन था और दूसरी तरफ इतने सारे पैसेंजर्स के सेफ्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इनफैक्ट यही सिग्नलिंग एरर की वजह से करमंडल एक्सप्रेस का ये खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं, और यही रेलवे ट्रैक ठीक तरह से इंस्पेक्ट ना करने की वजह से ये रिसेंट चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल का एक्सीडेंट होते हैं। थोड़ा धमाका हुआ था, जोर से झटका लगा था, बहुत जोर से झटका। इंसान के मैक्सिमम काम करने की क्षमता से बाहर जाकर उनके ऊपर और ज्यादा लोड बढ़ाने पर उस काम में एफिशिएंसी ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। इनफैक्ट डेटा के मुताबिक लोको पायलट्स एंड असिस्टेंट पायलट्स के लिए देश भर में तकरीबन 18,000 से ज्यादा पोस्ट खाली है, और कई सारे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट मिलाकर ये 80,000 से भी ज्यादा होते हैं। नौकरी किधर है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के एक्सीडेंट के तुरंत बाद रेलवे के तरफ से 13,000 लोको पायलट रिक्रूटमेंट का नोटिस सामने आते हैं। इनफैक्ट एक सीनियर रेलवे ऑफिसर के मुताबिक 2016 से अभी तक के लिए बस 1500 किलोमीटर से भी कम ट्रैक इस कवच सुरक्षा के अंदर लाए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को रैपिडली और मिनिमम 15,000 किलोमीटर को इस प्रोटेक्शन के अंदर लाना पड़ेगा। वही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, जो कि इन रियलिटी कुछ भी नहीं हुआ है, उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए के बजट सैंक्शन किए गए हैं। तो उम्मीद बस यही रहेंगे कि इतने बड़े बड़े ट्रेन, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इन सब कुछ के बारे में बात करने से पहले गवर्नमेंट रेलवे सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि लोग ही अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर ये बुलेट ट्रेन, डबल ट्रैकर ट्रेन, इन सब से क्या ही फायदा होगा। तो फिर इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और हर चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। जहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ।